और इस वक्त हम प्रभु के वचन की सेवा में जा रहे हैं। सभी लोग तैयार वचन सुनने के लिए? एक बार जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। Praise God, hallelujah। दिसंबर का महीना क्रिसमस का महीना कहलाता है और लोग बड़े हर्ष और आनंद के साथ गांव-गांव में, न केवल भारत में वरन अन्य देशों में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस का पावन पर्व मनाया जाता है। लोग बड़ी अच्छी तैयारियां पूरे महीनों से करते हैं और अपने जीवन के अंदर बड़े आनंद के साथ अच्छे कपड़े पहनकर 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। परंतु यदि हम क्रिसमस के अंदर छुपे हुए उन विचारों को यदि हम जानें तो हमारा ऐसा मानना है कि क्रिसमस मात्र एक भौतिक त्योहार नहीं है, परंतु वह एक ईश्वरीय प्रकाशन है। बातें बंद करें, पीछे वाले भी इधर उधर ज़्यादा उठ बैठ बिल्कुल ना होइएगा, आराम से बैठिए। जब कोई मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बोलूँ तो उसे पढ़ने में मदद कीजिएगा, ठीक है? तो सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुने। सो क्रिसमस एक भौतिक त्योहार नहीं है, परंतु एक अलौकिक, एक ईश्वरीय प्रकाशन है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। परमेश्वर का पुत्र धरती पर प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 3 उसके 8 पद को पढ़े तो वहां पर बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मैंने नीचे वाली लाइन को पढ़ के बोला है ना? परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जन्म उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, परंतु प्रकट वो होता है जिसका अस्तित्व पहले से होता है। परमेश्वर का पुत्र जन्मा नहीं, प्रकट हुआ। हेलो, बोलो बोलो, प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रकट हुआ। मानो वह कोई छिपा हुआ है, मानो वह दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहीं न कहीं एक छिपी हुई अवस्था में है। तब परमेश्वर ने सही समय पर अपने पुत्र को मनुष्य जाति के बीच में प्रकट किया। एक बार फिर बोलूं, जन्म उसका होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु जिसका अस्तित्व होता है उसका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जन्मा नहीं, वो प्रकट हुआ। बोलो, प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करे। बोलो, शैतान के कामों को नाश करे। इतना तो धीरे बोले हो जैसी आपकी आवाज से शैतान भाग जाएगा। काम की बात जहां रहती तो वहां हमारा मुंह बंद हो जाता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। उसका धरती पर आना पिता की एक योजना के आधार पर था। भविष्यवाणी स्वरूप एक स्त्री के वंश से वह पैदा होगा और वह
शैतान के सिर को कुचलेगा और शैतान उसकी एड़ी को डसेगा। एक भविष्यवाणी उत्पत्ति की किताब में उसके लिए लिखी हुई थी। और इसलिए जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जरूर जन्मा, परंतु वो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ ताकि वो भविष्यवाणी जो उत्पत्ति 3:15 में लिखी हुई है उसको वह पूरा कर सके। और वो भविष्यवाणी थी कि वह शैतान के सिर को कुचलेगा। बोलो क्या करेगा? जोर से क्या करेगा? शैतान एक न दिखाई देने वाली एक ऐसी विकृति है जो मानवीय जीवन के अंदर बुराइयों को भरमाने वाला, बुराइयों का आधार, झूठ का पिता और इस संसार का अधिपति बनकर के बैठा हुआ है। और बाइबल कहती है कि उसके पास समस्त मनुष्य जाति की ओर से उसके पास मनुष्य जाति के मृत्यु का अधिकार था। वो जिसे मृत्यु के ऊपर अधिकार था, वो शैतान जो संसार का सरदार कहलाता है, वो जिसने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बहकाया, बाइबल कहती है उसे नाश करने के लिए, उसके पास का मृत्यु का अधिकार छीनने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। बोलो ना, ए बच्चे जोर से बोलो, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। थोड़ा मैं आपको अदन की वाटिका में ले चलता हूं। आइए हम सब थोड़ी देर अदन की वाटिका में चले। और हमने अदन की वाटिका को बहुत अच्छी तरह आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां क्या है क्या नहीं है। फिर भी यदि हम अदन की वाटिका में जाकर थोड़ी देर भ्रमण करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वास्तव में शैतान ने वहां पर क्या किया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर यदि हम थोड़ा आगे की ओर इसको पढ़ें, चलिएगा थोड़ा पढ़ते। हाँ, 22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने, थोड़ा माइक दीजिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, हम में से एक के समान हो गए हैं, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, हाँ, और सदा जीवित रहे। हाँ, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको हाँ, एदन वाटिके में से निकाल दिया ओके, कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। बराबर। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, आदम को उसने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के वृक्ष और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और अदन के वाटिका के चारों ओर परमेश्वर ने एक ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया और वहां 2 करूबों को भी नियुक्त किया। इतना ही लिखा है। वो वाला पॉइंट नहीं लिखा जब पूर्व की ओर, पूर्व की ओर करूबों को नियुक्त किया, जहां पूर्व दिशा में उसका फाटक था, चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। और अदन की वाटिका का फाटक पूर्व दिशा की ओर था। उस पूर्व दिशा की ओर, उस फाटक के पास परमेश्वर ने 2 करूबों को नियुक्त कर दिया कि आदम और हवा दोबारा अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश ना कर सके। हालेलुया।
अदन के वाटिका के चारों ओर परमेश्वर ने घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया और पूर्व दिशा की ओर अदन के वाटिका का जो गेट था वहां पर खुदा ने 2 करूबों को नियुक्त किया कि आदम और हवा कभी भी अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश ना कर सके। यह है अदन की वाटिका। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। कहानी आप सबको पता है। आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका के बाहर तो निकाला, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वह अंदर आकर जीवन का पेड़ का फल खा ले। इस कारण परमेश्वर ने 2 करूबों को पूर्व दिशा की ओर नियुक्त किया कि दोबारा आदम और हवा अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश ना करने पाए। यदि शैतान हवा को न बहकाता और हवा और आदम दोनों मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करते, अर्थात उस फल को, जिस फल को खाने के लिए खुदा ने मना किया था, यदि वो उसको ना खाते तो आज आदम और हवा अदन के वाटिका के अंदर होते और उसकी जितनी भी संतानें होती वो सब आदम की जितने भी वंशावली होती वो सब अदन के वाटिका के अंदर होते। तब खुदा ने आदम से कहा था कि बेटा आदम, बेटी हवा, जिस दिन तू इस भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। उस दिन तू मर जाएगा, फिनिश, खत्म हो जाएगा। आदम और हवा ने वही किया जो खुदा ने करने के लिए उनको मना किया था, अर्थात उन्होंने फल खाया। तो मुझे बताओ कि आदम और हवा मर गए? मुझे बताओ कि आदम और हवा मर गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? नहीं। तो फिर सत्य क्या है? आखिरकार इस मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या है ये मृत्यु जो अदन की वाटिका से निकली, आदम तक ये मृत्यु पहुंच गई और उस मृत्यु का अधिकार शैतान के हाथों में आ गया। चलिए अब इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इससे पहले कि हम इस मृत्यु को समझ पाए, हमें अदन के वाटिका के अंदर के रहस्य को समझना पड़ेगा। अदन के वाटिका के अंदर क्या क्या था, यदि वो अनुभव यदि हमको समझ में आया तो फिर हम इस जीवन और मृत्यु को समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ओके, सो चलो बताइए तो जरा अदन के वाटिका के अंदर क्या क्या था। सबको कुछ न कुछ एक एक चीज बताना है। स्टार्ट, टाइम नहीं। अदन के वाटिका के अंदर क्या क्या था? जल्दी जल्दी बच्चे लोग, पीछे वाले भी बोल सकते हैं ऊंची आवाज में। अदन की उत्पत्ति का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय नहीं पढ़े? 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 इधर वाले पढ़े? हाथ खड़ा कर पढ़े? तो इतना तो पूछ रहा है अदन की वाटिका के अंदर क्या क्या था। कुछ तो बोलो। मंत्र मुग्ध हो गए। इधर वाले कुछ बोल रहे हैं, बोलो, जोर से बोलो। आकाश पृथ्वी। अदन के वाटिका में आकाश पृथ्वी कहाँ थी? सूर्य चंद्र। अदन के वाटिका के अंदर क्या क्या था? सांप था। चलो अच्छा होगा बताया आपने, वेरी गुड, जोरदार था जी। सांप था भाई, हाँ याद तो है, वेरी गुड। चलो ऐसी
बच्चे लोग बताओ। हाँ, अदन की वाटिका में क्या था बेटा? जीवन का वृक्ष। तो थोड़ा माइक ऑन करके बोलो। हाँ, जीवन का वृक्ष। जीवन का, माइक ऐसे पकड़ो ऐसे। हाँ, अब बोलो। जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष था। वेरी गुड, 100/100। चलो और कोई बोलो, इधर वाले बोलो, क्या था बेटा? इसको पता ही नहीं है। हाँ, नदी थी। वेरी गुड। एक महानदी थी जो 4 धाराओं में बट गई। उस नदी का नाम बताओ जिसमें से सोना निकलता था। सोना देने वाली नदी, महंगी नदी, बहुमूल्य नदी का नाम बताओ। आजे पिशोन। 4 नदियां थी ना। पिशोन नदी जिसमें से सोना निकलता था। और क्या क्या था अदन की वाटिका में? अच्छे से याद करो, बहुत कुछ याद आएगा। जीव जंतु, बिल्कुल सही, जीव जंतु थे। कौन कौन से जीव जंतु थे? कौन कौन से जीव जंतु थे? घरेलू पशु भी थे। अच्छा, वहां से देख के बता रही, हट कोई बात नहीं। घरेलू पशु भी थे, सारे जानवर थे। हाथी था, घोड़ा था, शेर था, जीव जंतु थे, सारे पशु थे। किसका मतलब सब कुछ तो था। गधा भी रहा होगा, बंदर भी रहे होंगे। हालेलुया। सारे जीव जंतु थे, राइट है। और क्या था? आदम और हवा। अच्छा हो गई याद दिलाए, तो यही बात भूल गया था। जोरदार ताली। आदम और हवा भी थे वैसे, ये बात तो सही है। और क्या था, चलो बताइए। अजी, परमेश्वर की सामर्थ्य थी, ये भी सही है। परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, क्योंकि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करता था। बिल्कुल राइट। और क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। बिल्कुल राइट। क्या था? भले और बुरे के। इधर किसी का ध्यान ही नहीं, काम की बात तो वही थी छिपी हुई। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते। और क्या था? अब देखो धीरे धीरे याद आ रहा है, तब कितनी चीजें याद आ रही। अजी, जीवन का वृक्ष बोला था इन्होंने। हाँ, सही हो। आगे बोलिए। और क्या क्या था? सोना पिसोन नदी वाला, वो तो बोले। हाँ, और क्या था? मछलियां होगा नहीं सर, थी। हाँ थी, क्योंकि नदी थी ना, नदी थी इसलिए मछलियां थी। बिल्कुल राइट। हाँ, और क्या था? जल जंतु थे, मतलब जल जंतु तो मछलियां थी। और मछली नहीं, जल जंतु बोलने से मछली के अतिरिक्त और भी जितने भी जो पानी के अंदर जंतु थे वो भी थे। बिल्कुल राइट। चलिए, शैतान भी था। बिल्कुल राइट। और क्या था? खत्म हो गई लिस्ट। सदाबहार फलने वाले वृक्ष थे। बोलो। एक ही समय में वृक्ष को फल लगा हुआ भी है, वही वृक्ष को दूसरी तरफ देखो तो कहीं फूल रहा है, उसी वृक्ष को तीसरी तरफ देखो तो थोड़ा फल बड़ा है, उसी वृक्ष को दूसरे किनारे पे देखो तो फल पका हुआ है। सदाबहार का मतलब था 12 महीने फलने वाले वृक्ष थे, जिनका फल निकलता था, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पका हो। और ऐसे फलों से लदी हुई थी अदन की वाटिका, और आदम और हवा उन फलों को खाया करते थे। एक बार जोरदार ताली। हालेलुया। यदि ऐसे वृक्ष थे जो सदाबहार थे, जो 12 महीने फला करते थे, इसका मतलब है कि मौसम भी सदाबहार था।
ना वहां बारिश थी, ना वहां ग्रीष्म ऋतु थी और ना वहां ठंडी थी, बल्कि अदन की वाटिका में एसी का टेम्परेचर था, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ठंडे समय में वाटिका में भ्रमण करने आता था। तालियां तो बजाओ बच्चे लोग। हाँ, ऐसा एसी का टेम्परेचर था, एसी का। इसका मतलब था कि आदम और हवा को पसीना टपकाना नहीं पड़ता था। बोलो, ऐसे करके बोलो, ऐसे। आदम और हवा को पसीना और एसी के टेम्परेचर में कहां से पसीना आएगा? वहां कोई दुख नहीं था, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां कोई परेशानी नहीं थी। यदि मच्छर भी आदम को काट दे तो आदम को कभी कोई मलेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब वहां कोई बीमारी नहीं थी। अदन की वाटिका में ब्लड प्रेशर नहीं था। अदन की वाटिका में डायबिटीज पथरी नहीं थी, किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। क्योंकि जिन फलों को आदम और हवा खाते थे वो फल अपने आप में इतने विटामिन और प्रोटीन से युक्त हुआ करते थे कि उसका जो शरीर था बिल्कुल हष्ट पुष्ट था, बिल्कुल जितना का उतना, ना तो आगे न पीछे, कद काठी एकदम सुडौल थी, क्योंकि वह ईश्वरीय चंगाई में चल रहा था। प्रेज गॉड, जोरदार ताली। बीच बीच में तालियां बजाया करो तो फिर मैं अच्छा बोलूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। क्या आदम और हवा के लिए कोई काम था मेहनत वाला? एक ही काम था, जानवरों के साथ रहना, जानवरों का नाम रखना, उनका ध्यान रखना, कुछ खाना वाना खाए कि नहीं खाए। मांसाहारी पशु तो थे नहीं, सब शाकाहारी थे। जो भी घास, हरी हरी घास जो निकलती थी अदन के वाटिका में, शेर और जितने भी जानवर थे उन घास को भी खाया करते थे, फलों को भी खाया करते थे। आदम और हवा का शरीर महिमा का शरीर था। कैसा शरीर था? कितनी बातें मिस कर गए आप। आदम और हवा का शरीर कैसा था? महिमा का शरीर था। ऐसा वाला शरीर नहीं था ये जो हमारे पास है, ये नहीं था। यदि हवा को ऐसा लगता कि आदम आज मछली को देखना है, शार्क मछली को, तो आदम और हवा को पैदल पैदल नदी के किनारे जाना नहीं पड़ता था, वरन एक दूसरे का हाथ पकड़ते और आंख बंद करके एक झटका मारते तो दूसरे सेकंड में वो नदी के किनारे खड़े हो जाया करते थे। आया क्या समझ में? आया तो तालियां बजाओ। ऐसा शरीर था आदम और हवा का। हालेलुया। आदम मछली को आज्ञा देता, ऐ मछली, मेरी पत्नी हवा तुझे देखना चाहती है, दौड़ चलिया। तो जैसी आदम की आवाज वो मछली सुनती थी, वो हेल मछली, वो शार्क मछली दूर से दौड़े 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 दौड़े, मतलब पानी में तैरते तैरते कूदते हुए आदम और हवा के पास आती और आदम और हवा को प्रणाम करके अपना दर्शन दिखा के चली जाया करती थी। ऐसा जीवन था आदम और हवा का अदन के वाटिका के अंदर। हालेलुया, प्रेज गॉड। आदम को जब फल खाने की जरूरत पड़े तो वो झाड़ पे नहीं चढ़ता था, वो तो बंदर को बोलता। बंदर किस काम में आएगा? ए बंदर इधर है, चल ये वाले झाड़ के ऊपर जा, बोले वो सेब का अच्छे वाले पके पके वाले सेब निकालना जरा, अच्छे वाले मीठे मीठे। हाँ, मेरे पत्नी के दांत खट्टे हो जाते हैं, अच्छे वाले निकालना जरा। तो बंदर मीठे मीठे वाले, बहुत ही सुंदर वाले, अच्छे वाले सेब निकालता और तोड़ तोड़ करके आदम को दिया करता था और फिर पूछता था, मालिक मालिक एक सेब खा लूं क्या? तो आदमी बताया नहीं, जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाना। तो बंदर बेचारा जीभ चाट करके चुपचाप हो जाया करता था, क्योंकि मालिक की आज्ञा थी।
जब तक मालिक यानी आदम उसे आज्ञा ना दे तब तक बंदर किसी भी फल को हाथ नहीं लगा सकता था। ऐसा जीवन था अदन के वाटिका के अंदर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज घड़ी का टाइम मत देखना, सबके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आराम से खाना खा के जाना, ठीक है। आपके लिए घड़ी मैं देख लूंगा, आप घड़ी बंद कर दो। आदम को सोने के लिए कोई डंलप के गद्दे नहीं थे, वो तो खुदा के द्वारा दी गई प्राकृतिक घास के ऊपर विश्राम किया करता था। और उसको यदि अच्छा लगे तो शेरों को आज्ञा देता, ए शेरों इधर आ, पूरा झुंड का झुंड इधर आ, जरा चलो इधर, आजू बाजू सब नीचे नीचे सो जाओ, भला आज मेरी पत्नी ना तुम्हारे पे सिर रख के सोना चाहती है। तो पूरे के पूरे शेर का झुंड आया था इधर, आदम और हवा के पांव के पास बैठ जाते, कोई सिराने में बैठ जाते, उनके ऊपर सिर रख करके आदम और हवा सो जाया करते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी मन चला कि नहाया जाए तो हाथियों को आज्ञा देता, ए हाथी इधर आओ, पूरा झुंड इधर आ जाओ, ऐसा करो जल्दी से समुद्र में अपने अपने सुंड में जरा पानी लेके आओ और हमारे ऊपर फव्वारा डालो। पूरे हाथी नदी में जाते, सुंड में पानी लाते, आदम और हवा के सिर पर फव्वारा डालते थे, ओरिजिनल फव्वारे से नहाते थे आदम और हवा। ये तो जो अपने अपने घरों में लगे ये सब अप्राकृतिक है बने हुए, ओरिजिनल फव्वारा हाथियों का। ऐसा जीवन था आदम और हवा का। बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया। वहां अदन के वाटिका में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, कोई पाप नहीं था, शुद्ध थे। दोनों के बदन के ऊपर कपड़े नहीं हुआ करते थे, फिर भी उनके दिमाग के अंदर पवित्रता थी, क्योंकि उनका शरीर एक अलौकिक महिमा की देह में बना हुआ था। उनके विचार खुदा के विचार से जुड़े हुए थे, उनकी आवाज, उनकी बातें खुदा की बातों से कनेक्टेड थी। हर चीज आत्मा और प्राण का संबंध खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि अदन की वाटिका में खुदा ने उनको छोटा परमेश्वर के रूप में अधिकृत किया था। आदम और हवा के हाथों में पूरी अदन की वाटिका का अधिकार था। वो जानवरों को आज्ञा देता, जानवर उसकी बात मानते। वो मछली को आज्ञा देता, मछली उसकी बात मानते। वो तूफानों को आज्ञा देता, तूफान उसकी बात माना करते थे, क्योंकि वह छोटा परमेश्वर था। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। प्रथम आदम के पास जैसा अधिकार था, बाइबल कहती 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र धरती पर प्रकट हुआ। बाइबल कहती है दूसरा आदम बन करके आया। जो अधिकार प्रथम आदम के पास में था, वही अधिकार दूसरे आदम के पास में था। प्रथम आदम भी मछली को आज्ञा दिया करता था, दूसरे आदम ने भी मछली को आज्ञा दिया। उसने कहा, अरे मछली, झील के किनारे आकर के खड़ी रहना और देख मेरा दास पतरस तुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। किसी और के गल में मत फंसना, केवल पतरस के ही गल में फंसना। वो मछली समुद्र के अंदर सिक्के को ढूंढकर झील के किनारे आकर इंतजार कर रही है, कब कब पतरस आए और कब कब उसकी बंसी में फंस जाओ। इससे पहले कि पतरस मछली को पकड़ने के लिए आए, मछली तो पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि दूसरे आदम की आज्ञा थी। जैसा पहला आदम जानवरों को आज्ञा देता, दूसरा आदम भी जानवरों को आज्ञा दिया करता था। वो जैसा प्रथम आदम और तूफानों का सामना कर लेता, ऐसे दूसरा आदम भी तूफानों को कहता था थम जाओ, तूफान थम जाते थे। समुद्र की लहरों को कहता थम जाओ, समुद्र की लहरें थम जाया करते थे। वो पानी के ऊपर खड़ा होकर के कहता है सृष्टि मेरे हाथों की बनाई हुई है, इसलिए सृष्टि मेरे पांव के नीचे रहती है। हालेलुया। जैसा प्रथम आदम और हवा के पास जीवन था, वही जीवन दूसरा आदम लेकर के आया, परंतु हर एक किस्मत अदन की वाटिका में उस जीवन को आदम और हवा ने खो दिया,
खुदा ने कहा बेटा आदम, जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू निश्चित मर जाएगा। निश्चित मर जाएगा का मतलब जो कुछ तुझे अदन की वाटिका के अंदर का अनुभव मिल रहा है ना आदम, जो कुछ तो अदन की वाटिका के अंदर जो तू सुख भोग रहा है, जो तू महिमा को देख रहा है, जो कुछ तुझे आराम मिल रहा है, ये सब कुछ तू खो देगा। अर्थात अदन की वाटिका के बाहर बाहर। और यही हुआ, जैसे ही आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम और हवा को खुदा ने अदन के वाटिका के बाहर निकाल दिया। बोलो कहां? बाहर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अदन के वाटिका के अंदर का अनुभव ये जीवन को दर्शाता है, और अदन के वाटिका के बाहर का अनुभव मृत्यु को दर्शाता है। यह सुख है, यहां कोई बीमारी नहीं है, कोई मलेरिया नहीं है, कोई डेंगू नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई वायरल फीवर नहीं, नो पथरी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, दुख नहीं है, समस्या नहीं है, आर्थिक परेशानी नहीं है, गरीबी नहीं है, कोई श्राप यहां पर नहीं है। अदन के वाटिका के बाहर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वहां पसीना है। खुदा ने कहा था बेटा आदम, आज के बाद तू दुख की रोटी खाएगा। तू जब तक माथे से पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू रोटी भी नहीं खाएगा, तू दुख की रोटी खाएगा। सही है? हालेलुया। ये है अदन के वाटिका के बाहर का अनुभव। बाहर का अनुभव 2000 साल पहले जिस अदन के वाटिका के पूर्व दिशा की ओर खुदा ने 2 करूबों को नियुक्त करके रखा, उसी स्थान पर पूर्व दिशा में एक तारा चमका, अर्थात जगत के उद्धारकर्ता का चिन्ह दिखाई दिया। भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वो पूर्व दिशा से होकर के आया, और जहां 2 करूब खड़े थे वहां पर वो स्वयं खड़ा हो जाता है, और वो मनुष्य जाति को कहता है, ऐ मानव, मुझ पर विश्वास करो। देखो देखो देखो, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। जहां जीवन का पेड़ है, उस जीवन के पेड़ के पास जाने के लिए यीशु हमारे लिए खड़ा हो गया। उसने क्रूस के ऊपर अपनी बहुमूल्य मृत्यु को दे दिया। वो मृत्यु चीख चीख कर पुकार करके हमको आवाहन देती है और कहती है, अदन के वाटिका के अंदर जाने का रास्ता केवल एक ही है, जिसका नाम है यीशु। जोर से बोलो, जिसका नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग ऐसे हैं, आज भी दुख में है, आज भी कष्ट में है। डायबिटीज खत्म नहीं हुई। डॉक्टर साहब बोल के गए थे ना, कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो एक इंजेक्शन इंसुलिन का लगाना पड़ेगा। दिमाग में टेंशन, रात और दिन ब्लड प्रेशर चढ़ जाता, गोली दवाई उसकी भी खाते, किडनी में स्टोन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गया, न जाने कौन कौन सी तकलीफ लेकर के मनुष्य पड़ा हुआ है। हर बीमारी का कोई न कोई सामना, हर दिन किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई सामना करता चला जा रहा है। एक समस्या नहीं जाती तो दूसरी समस्या दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती। एक बीमारी गई, दूसरी फिर आई। हर हफ्ते दुआ की लाइन में हम खड़े रहते, पाजी साहब दुआ कर दो, पेट में बड़ी तकलीफ है, कमर में बड़ा दर्द है। अदन की वाटिका में ना तो पेट में दर्द था, ना कमर के अंदर दर्द था, और ना ही सिर में दर्द होता था, क्योंकि वहां जीवन था, वहां जीवन था। अय प्रभु भक्तों,
यदि आज भी हम इस दुख और तकलीफ और समस्या का सामना कर रहे हैं, यदि आज भी हम दुख की रोटी खा रहे हैं, तो मुझे कहने दो कि हम अदन की वाटिका के अंदर नहीं, वरन हम अदन की वाटिका के बाहर है। हम अदन की वाटिका के बाहर है। और मेरा प्रभु चीख चीख कर अपनी मृत्यु देकर के हमें आह्वान दे रहा, आओ भीतर आओ, आओ भीतर आओ। उस जीवन के पेड़ के पास जो पिता के समान है, उसके पास पहुंचाने का मार्ग मैं ही हूं। परंतु हमने कभी वहां विश्वास नहीं किया, हमने वो रास्ता नहीं ढूंढा। हम अदन के वाटिका के बाहर खड़े रह करके ताली बजाने वाले बन गए। हमने एक से एक गाने सीख लिया, अच्छी आराधना करना सीख लिया, हमने नाचना कूदना वो भी सीख लिया। परंतु बीमारी महारानी को भी बोलते हैं, अच्छे से रहना, तू भी रहना, जय जय यीशु प्रभु की भी कहने देना। तकलीफ भी है, बीमारी भी वहीं पर है, परंतु अदन की वाटिका के अंदर नहीं आ सकते। हमने बीमारियों को पाल रखा है। बाइबल कहती है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखी है। ये घर, ये प्रार्थना का घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शैतान का अड्डा नहीं है जहां पर बीमारियां रहे, जहां पर कोई समस्या रहे। 35 साल आत्मिक जीवन की 35 साल की उम्र में मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि वो जीवन मेरी हड्डियों में बहता है। हालेलुया। वो प्रभु आपको पुकार के कह रहा है, आओ अदन की वाटिका के अंदर, वहां पर जीवन है। वहां जीवन का पेड़ भी है, जिसके पत्तों को खाओगे, जिसके फलों को खाओगे ना, तो चंगे हो जाओगे। वहां हरियाली ही हरियाली है, वहां दुख की रोटी नहीं है, वहां सुकून है, वहां आनंद है, वहां पर सदा बाहर का टेम्परेचर है, वहां एसी का टेम्परेचर है, वहां पर खुशी खुशी है, वहां पर मृत्यु नहीं है। उसका नाम है अदन की वाटिका। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग भक्ति तो करते हैं, परंतु फिर भी अदन की वाटिका के बाहर है। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें बताओ। भक्ति करने वाला विश्वास एक अलग विश्वास है, परंतु ईश्वरीय चंगाई में, ईश्वरीय भलाई में, अलौकिकता में चलने वाला विश्वास एक अलग विश्वास है। मेरी बात को बहुत गौर के सुनना और नोट करना अपने हृदय की गहराई में। बहुत काम की बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। जय जय यीशु प्रभु की हालेलुया, मुक्ति दिला यीशु नाम दे। ताली बजा बजा के जितने हम गाना गा के हम करते हैं, हर रविवार जो हम आते हैं भक्ति करते हैं, ये हमारा भक्ति करने वाला विश्वास है। ये हमारी भक्ति है जो उसके प्रति है। हम जब उसकी भक्ति करते, वो हमारे बीच में होता है, हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को वो ग्रहण करता है और इसके द्वारा वो अपनी महिमा को लेता है। ये भक्ति करने वाला विश्वास है। परंतु ईश्वरीय चंगाई में चलने वाला विश्वास, अलौकिकता में चलने वाला विश्वास, किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला विश्वास, या दूसरे शब्दों में यह कहूं कि अदन के वाटिका के अंदर आकर उस जीवन में चलने वाला विश्वास एक अलग विश्वास है। तालिया हालेलुया। कौन सा विश्वास चाहिए? हाँ जी, कौन सा विश्वास? मेरी बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, वहां पर उसने पसीना और खून दोनों बहाया। क्या बहाया? खून पसीना दोनों बहाया, ताकि वो जो अदन की वाटिका के बाहर आदम को श्राप मिला था कि बेटा आज के बाद तू पसीना बहाएगा और दुख की रोटी खाएगा, यीशु प्रभु ने मेरे लिए, हमारे लिए वो खून पसीना बहा दिया है। हमें खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है।
हमें दुख की रोटी खाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े विश्वास के साथ वाटिका के अंदर आने की जरूरत है। यदि हम वाटिका के अंदर आ गए, वहां आपको दुख की रोटी नहीं खानी पड़ेगी, आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। आपको बीमारियां पकड़ नहीं पाएगी, बीमारियां कोसों दूर रहेगी, आने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके अंदर उस जीवन को, उस विश्वास को देख करके बीमारी कहेगी इसे पकड़ना मुश्किल है, वो भागेगी। हालेलुया। कौन सा जीवन चाहिए? मात्र भक्ति वाला विश्वास, जहां पर एक तरफ बीमारी महारानी तू भी रहे और यीशु प्रभु तू भी रहे। बाइबल कहती है जहां उजियाला है वहां अंधियारा नहीं, जहां अंधियारा है वहां उजियाला नहीं। हम समझौतापूर्ण जिंदगी नहीं जीते, हम बीमारियों को अनुमति नहीं देते कि वो हमारे अंदर आए और आक्रमण करे। हम जीवन को अनुमति देते हैं। हम समस्याओं को, दुख और तकलीफों को अनुमति नहीं देते कि वो आए और हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं है। हम यहूदा के गोत्र के सिंह के बेटे हैं। हम सिंह के बेटे हैं, सियार के नहीं है। और सिंह का बेटा सिंह होता है। हालेलुया। हेलो। सिंह का बेटा बिल्ली, सिंह का बेटा, अपने पड़ोसी का हाथ में रख बोलो, सिंह का बेटा सिंह होता है। हम सिंह के बेटे हैं। इससे पहले कि कोई दुश्मन हमारे निकट आए, कोई बीमारी हमारे निकट आए, वो हमें देख करके डरती है। मलेरिया भी, यदि मच्छर भी हमको काट देना, तो मच्छर भी 3 बार सोचता है इस आदमी को काटू कि मत काटू। काट दिया तो हम कहते बेटा जिस खून को तूने पिया ना वो खून हमारा है नहीं, वो तो ईश्वरी खून है जिसको तूने पिया। तू अपनी सोच, तू जिंदा रहेगा कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारे खून के अंदर ईश्वरी खून बहता है, इसलिए बीमारी कभी हमारे निकट नहीं आती और न कभी आपके निकट आएगी। वही रहस्य है जो अदन की वाटिका के अंदर आने की अनुमति देता है। आपको आना चाहते हो वाटिका के अंदर? विश्वास दू आपको, दू लोगे, पकड़ोगे, पकड़ो। इधर देखो मेरी तरफ। सबसे पहली बात, यहां जो कुछ लिखा है वो 100% सत्य है। बोलो। ऐसा उठा के बोलते तो मजा आता। क्या बेटा ये काम की चीज को नहीं उठाया? बोलो यहां जो लिखा है 100% सत्य है और वो मेरे लिए है। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखो। क्या करो? क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? पीछे वाले बोलो, क्या करना है? फिर आप बोलोगे विश्वास तो था इसलिए तो हम यहां आए जी ताली बजाने। तो फिर आपको याद दिलाओ, ये हमारा भक्ति करने वाला विश्वास अलग है और किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला विश्वास अलग है। ये दोनों विश्वास अलग अलग है। आप ध्यान से समझोगे तो आप पाके जाओगे। पाना है? तैयार हो? तैयार हो? हालेलुया। जब यीशु को राजा पिलातुस के पास सौंपा गया और उसके ऊपर दोषारोपण लगाया गया और यहूदी लोग पीछे से बड़ी भीड़ के रूप में चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तब पिलातुस ने कहा मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, मृत्युदंड का कोई दोष नहीं पाता।
ऐसा करता हूं, मैं इसको कोड़े लगवा कर छोड़ देता हूं। पर लोग और भी जोर से चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे, अब बोलो ना, इसे सत्य है। ऐसा हुआ, बोलो ना जोर से, ऐसा हुआ। अंततः राजा पिलातुस ने उसको मृत्यु दंड दे दिया कि इसको क्रूस की सजा दिया जाए। बाइबल कहती है 120 किलो की लकड़ी का तख्त, वो क्रूस उसके कांधों पर लादा गया और उसे प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ गुलगुता पहाड़ी तक लेकर के आया और गुलगुता पहाड़ी के ऊपर उसको खड़ा करके उसके चारों हाथ पैर में कीले ठोके गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जोर से बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? कीले ठोके गए, कीले ठोके गए। पिलातुस ने दंड दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप वहां थे? जोर से बोलो, क्या आप वहां थे? इधर वाले बोलो, क्या आप वहां थे? पिलातुस के सामने थे, गुलगुता पहाड़ी पे थे, क्या हम वहां थे? फिर भी हमने विश्वास किया। बोलो, हमने विश्वास किया। बोलो जोर से बोलो, क्या हमने विश्वास किया? बोलो, क्या हमने विश्वास किया? तो हमें यह विश्वास क्यों नहीं है कि उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा मैं चंगा हूं? हमने वो विश्वास किया, गुलगुता पहाड़ी पर उसको चढ़ाया गया, पर यहां लिखा है पहला पत्रस 2:24 में कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हमने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। हमने विश्वास नहीं किया कि गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने मेरे लिए खून पसीना दोनों बहा दिया, मैं क्यों दुख उठाऊं। हमने विश्वास नहीं किया कि उसने मेरी बीमारी को, दुर्बलता को अपने ऊपर उठा लिया। हम निर्भर हो गए अपने पासवानों के ऊपर। हमने विश्वास किया पासवानों के ऊपर कि वो आएंगे, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, फिर हमको हिला डुला करके थोड़ी देर 2 मिनट की अच्छी वाली दुआ करेंगे, तब जाकर के बोलेंगे थोड़ा सा अच्छा लगा पादरी साहब। हमने गलत विश्वास किया। हमने यहां की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं किया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हमने भक्ति किए जाने वाली बातों के ऊपर विश्वास तो किया, परंतु किसी वस्तु को प्राप्त करने वाली वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका सूत्र कहां छुपा हुआ है, उन बातों के ऊपर हमने विश्वास नहीं किया। ये हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए हम अदन की वाटिका के बाहर है। इसलिए डायबिटीज को भी कहते तू भी रह, रोज एक गोली खाएंगे, इंसुलिन लगाएंगे, जिंदाबाद, कहानी खत्म। जाने तो 10 रुपए जाएगा तो जाएगा, कौन झंझट पाले। हमने बाइबल को केवल रविवार दिन का एक हथियार समझ करके उपयोग किया, पर यहां जो लिखा है उसके ऊपर हमने विश्वास नहीं किया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। यदि आपके घर के पीछे से एक रेलवे ट्रैक रहे और अचानक वहां से ट्रेन जाती रहे, ट्रेन जाए, ट्रेन दौड़ती हुई जाए, ठीक है, तो आपको आवाज सुनाई देगी कि ट्रेन जा रही है। आवाज सुनाई देगी? बोलो, आवाज सुनाई देगी? तो विश्वास करोगे ट्रेन है कि ट्रक है? क्या विश्वास करोगे? ट्रक जा रहा है बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उठकर गए थे देखने के लिए, उठकर गए थे, वहां देखने गए थे ट्रक है कि ट्रेन है बोल के? नहीं ना, पक्का ट्रेन ही थी ना, पर उठ के नहीं गए ना। आपको पता है, आपको विश्वास आया कहां से? अरे बोलो ना, कहां से? जोर से बोलो, कहां से? सुनने से। कहां से आया? सुनने से। हमारी 5 इंद्रियां है। एक है सुनना, दूसरा है देखना, तीसरा है चखना, 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 चौथा है सूंघना,
और पांचवा है स्पर्श करना। मछली बनी हो, क्या आई? बोलो, जोर से बोलो, क्या आई? अरे खुशबू आई। क्या आई? नाक को हाथ पकड़े तब भी समझ में नहीं आया। मछली बनी तो क्या आई? खुशबू आई। देखने गए थे मछली बनी बोल के, परंतु हमने क्या कर लिया? विश्वास। क्या कर लिया? बोलो जोर से, क्या कर लिया? और हम पड़ोसी को बता, अरे सुनो तो वो पड़ोस के घर में ना मछली बनी है। कैसे पता चला? सूंघने से। कैसे पता चला? सूंघने से। देखना, सूंघना, सुनना, चखना और स्पर्श करना, ये हमारे दिमाग की 5 इंद्रियां है। बोलो, ये मेरे दिमाग की 5 इंद्रियां है। ऐसे नहीं, ऐसा पकड़ के बोलो, इतने दूर से आया हूं, ऐसा ही सीखोगे? हालेलुया। आप फिर से बोलो, इधर हाथ पकड़ के बोलो, ये मेरे दिमाग की 5 इंद्रियां है। इसका संबंध मेरे दिमाग से है। जो मैं देखता हूं, जो मैं सूंघता हूं, जो मैं सुनता हूं, जो मैं चखता हूं और जो मैं स्पर्श करता हूं, उसका मुझे अनुभव होता है, तब मैं विश्वास करता हूं। राइट बोला मैंने? राइट बोला? 5 इंद्रियां जिसका संबंध हमारे दिमाग से है, वो सामने जो कुछ होता वो हम अनुभव करते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। परंतु विश्वास, बोलो विश्वास, बोलो विश्वास, आत्मा की 6वीं इंद्री है। बोलो, विश्वास आत्मा की 6वीं इंद्री है। 6वीं इंद्री है। इसका संबंध आत्मा से है। बोलो, आत्मा से है। हालेलुया। 5 इंद्रियों का संबंध हमारे दिमाग से है, लेकिन 6वीं इंद्री जो बाइबल सिखाती, जिसका नाम विश्वास है, उसका संबंध हमारे दिमाग से नहीं है, उसका संबंध हमारे आत्मा से है। हमारे, बोलो बोलो, हमारी आत्मा से है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। वो इंद्री जो हमारे आत्मा के अंदर छुपी हुई है, वो 6वीं इंद्री जिसका नाम है विश्वास। और बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जिसको सुना भी नहीं, जिसको देखा भी नहीं, जिसको चखा भी नहीं, जिसको स्पर्श भी नहीं किया, जिसको सूंघा भी नहीं, वो वाला अनुभव जब हमारी आत्मा से होने लगता है, उसका नाम है विश्वास, जो 6वीं इंद्री है और उसका संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मरकुस 11 उसका 24 बाइबल वहां पर कहती है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो 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 तो प्रतीति कर लो कर लो कर लो कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही हो, बोलो ऐसा ही। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो घड़ी तो थोड़ी देर, घड़ी घड़ी घड़ी। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो मान लो, विश्वास कर लो। ये देखो घड़ी है मेरे हाथ में। क्या मेरे हाथ में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं बोलूं मेरे हाथ में घड़ी है तो विश्वास करोगे? अभी करोगे? जोर से बोलो, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? पर इसी का नाम तो विश्वास है। जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने नहीं सुना, जिसको हमने नहीं सूंघा, जिसको हमने स्पर्श नहीं किया, परंतु फिर भी हमने विश्वास किया कि हाँ, मेरे हाथों में घड़ी है और मैं मान लूं कि मैं घड़ी मांग रहा हूं तो मेरे हाथों में घड़ी आ चुकी है, और मैं घोषणा करूं कि हे प्रभु धन्यवाद, मैंने घड़ी मांगा इसलिए आपने मुझको घड़ी दे दिया। तो बाइबल कहती
है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। पर हम ऐसा नहीं मानते। नहीं प्रभु, जब तक न हाथ में नहीं दिखेगी तब तक विश्वास। थोमा के समान, जब तक तेरे हाथ में उंगली नहीं डालूंगा ना तब तक विश्वास करने वाला नहीं करूंगा विश्वास। उंगली डालूंगा तो भी विश्वास करूंगा। बोले प्रभु को आना पड़ा। हे थोमा, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद तू हजारों लोगों को गवाही दे कि मैंने उसे छू करके नहीं देखा। तू हजारों लाखों लोगों को बताएगा कि मैंने तो नहीं देखा। छू के देख। धन्य वे जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु को आना पड़ा। उसके अविश्वास को खत्म करने के लिए मेरे प्रभु को वहां पर आना पड़ा। आया प्रभु, उसको बोला आ उंगली डाल के देख, मैं वही हूं जब तुम्हारे साथ बातें करता था। मेरे साथ था। उसको आकर के उसको विश्वास जताना पड़ा। परंतु एक बार उसको डांट भी दिया, ए थोमा, तूने तो देखने के बाद विश्वास किया। धन्य है वे जो मुझ पर बिन देखे विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। रास्ते से जा रहे थे, भूख लग गई। सोचा कुछ झाड़ में फल दिखे। एक अंजीर का झाड़ दिखा। चेले भी साथ में थे। अंजीर का झाड़ दिखा। प्रभु उस झाड़ के पास गया, शायद कोई फल हो। बाइबल कहती है फल का समय ही नहीं था, इसलिए झाड़ में पत्तों को छोड़ कोई फल नहीं मिला। प्रभु ने कहा, ऐ झाड़, आज के बाद तुझ में कभी कोई फल ना लगे। बाइबल ऐसा कहती है चेले सुन रहे थे। वहां लिखा है कि बाइबल ऐसा कहती है कि चेले ये वाली बात सुन रहे थे। ठीक है। अब देखो, दूसरे दिन प्रभु अपने चेलों के साथ इधर से इधर जा रहे थे वापस। तो चेलों ने देखा इस झाड़ को कि ऊपर से लेके नीचे तक सूखा हुआ है। तो पतरस को वो वाली बात याद आ गई कि प्रभु ने कहा था आज के बाद कभी कोई फल ना लगे। तो पतरस गुरुजी को याद दिलाता, गुरुजी वो देखो वो झाड़ तो देखो क्या हुआ। वो झाड़ देखो प्रभु, जिसको आपने कल श्राप दिया था ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक सूख गया है। गुरुजी को बोलता। गुरुजी ने झाड़ को नहीं देखा पर पतरस को देखा। ऐसे और बोलता, पतरस परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 11:21-22 पढ़ को देखो, वही के लिखा है। मरकुस 11:21-22 देखे, वही के लिखा है। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पतरस परमेश्वर पर अच्छा से बोलो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। नहीं, ये मजा नहीं आएगा ऐसे में। अपने पड़ोसी का हाथ में रख, जोर से बोलो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब एक बार फिर रिपीट करता है। देखो, गुरुजी ऐसे जा रहे हैं, यानी यीशु प्रभु, और पीछे पीछे पतरस चले ऐसे आ रहे हैं। पतरस की नजर पड़ी, क्या देखा? ऊपर से लेके नीचे तक के झाड़ सूखा पड़ा है। तो गुरुजी को बोलता, गुरुजी वो देखो, वो झाड़ को देखो जिसे कल आपने श्राप दिया था, ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया? वो सूख गया है। तो गुरुजी झाड़ को नहीं देखते, पतरस की तरफ देखते ऐसे।
मैं क्यों देखूं? मैं क्यों देखूं? अरे मैंने श्राप दिया हूं तो वो तो सूखेगा ही ना। तेरा दिमाग खराब है? मेरे को देखना, तू देखना दूरबीन लगा के। भाई मैं क्यों देखूं? कौन देख? हाँ तू देख, दूरबीन लगा के देख अच्छे से। फालतू बात मेरे को देखने के लिए बोलता है, मैं क्यों देखूं? गुरुजी ने कहा परमेश्वर पर। अब एक बात बताओ, ये झाड़ के सूख जाने से विश्वास का क्या रिश्ता, क्या कनेक्शन है? पत्र से सोचा कि प्रभु कोई तो टेक्निक है, वो टेक्निक यदि हमको पता चल जाए कि रात भर में झाड़ कैसे सूखता है तो पूरे झाड़ को रातों रात सुखाएंगे और अच्छा खासा बिजनेस करेंगे ट्रकों में भर भर के। काटना मना है ना, सूखे झाड़ को तोड़ना तो मना है नहीं। अच्छा बिजनेस होगा। प्रभु वो कौन सी टेक्निक है वो बताओ, सीक्रेट, झाड़ कैसे सूखा। यीशु प्रभु कहते बेटा टेक्निक नहीं है, विश्वास है। क्या है? तो खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा परमेश्वर पर। तो झाड़ का सूखने से विश्वास क्या लेना देना? कोई लेना देना है कि प्रभु यीशु मसीह सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं? अच्छा खासा पत्रस पूछ रहा है, उसको सीक्रेट। प्रभु जानबूझ के टॉपिक चेंज कर रहे हैं। बेटा परमेश्वर पर फालतू की बात बोलते हो प्रभु, विश्वास है तब ना अपनी सब पूरा घर द्वार पूरी दुनिया छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। यही तो उत्तर देते हो ना आप लोग भी। प्रभु का दास बोलता है विश्वास रखो, तो क्या अजी 50 किलोमीटर दूर से इसलिए तो आया, विश्वास इसलिए तो आया हूं। भक्ति करने वाला विश्वास अलग विश्वास है, किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला विश्वास अलग है। हालेलुया है। क्या रिश्ता है विश्वास का? उसका रिश्ता है, इधर देखो पतरस, तेरा विश्वास गलत है। तूने झाड़ को देखने के बाद विश्वास किया। चाहिए तो था कि तू पहले ही विश्वास कर लेता, क्योंकि राजाओं के राजा ने श्राप दिया है। हम जब सर दर्द खत्म हो जाता है तब उसको टटोल टटोल के देखते हैं, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। रे बाबा 3 बार टटोलते, फिर बोलते थोड़ा ये इधर वाला रह गया जी, तो पादी साहब बोलते चल ठीक है ना, उसके लिए भी दुआ कर दे। देखने के बाद किया जाने वाला विश्वास विश्वास नहीं है। धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। पतरस तेरा विश्वास सही विश्वास नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करना सीख। और जब मैंने उसे कल श्राप दिया था उसी समय तुझे विश्वास कर लेना चाहिए था कि राजाओं के राजा ने बोला है तो झाड़ तो सूखेगा ही ना। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन पर विश्वास करना सीखो। विश्वास हमारी 6वीं इंद्रिय है। विश्वास हमारी, बोलो बेटा, बच्चे लोग जोर से बोलो, विश्वास हमारी 6वीं इंद्रिय है। विश्वास का प्रयोग करना है। जो वस्तु है ही नहीं उसको ऐसे मान लो कि वो है, वो है, वो है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगी। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। इसका नाम विश्वास है, इसका नाम। और यीशु प्रभु ने ये नहीं कहा था बात दुनिया भर का अगरबत्ती लगाना, नारियल चढ़ाना। उसने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन। बात खत्म। एक सूबेदार आया यीशु मसीह के पास। उसका नौकर जो था वो लकवे का रोगी था।
यीशु प्रभु को कहता है, प्रभु मेरा नौकर ना लकवे का रोगी है। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं घर आकर उसे चंगा करूंगा। तो वो सूबेदार कहता है, प्रभु मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं। मेरे घर में बहुत सारे नौकर है। मैं जिसको कहता हूं उठ तो उठता है, जिसको कहता हूं बैठ तो बैठता है, जिसको कहता हूं जा तो जाता है। वो सब मेरी मानते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं, आप केवल बोल दो। आप केवल बोल दो। आप जो बोलोगे उस आज्ञा को मैं मानूंगा और मैं उस आज्ञा को लेकर के जाऊंगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा? आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। बोलो, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के झील के किनारे आया अन्य जातियों के बीच में, तो लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हेलो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग किस विश्वास से आते हैं, किस सोच से आते हैं। क्या मालूम उनमें से कई लोग रोटी और मछली खाने आए होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कपड़ों की जरूरत होगी। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीमार हो, जिनको चंगाई की जरूरत होगी। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, छुटकारे की जरूरत होगी। हमें नहीं मालूम, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब कोई व्यक्ति प्रभु के भवन में आता है तो इस सोच से आना चाहिए कि आज मुझे क्या चाहिए। बोलो, यह मायने रखता है। नहीं जी, मैं तो चर्च जाऊंगा, ताली बजाऊंगा, मुक्ति दिलाई सुनाम, 4 गाने गाऊंगा, पादी साहब का भाषण सुनूंगा, आशीर्वाद लेके अपने घर को। यदि यही विश्वास है तो प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए। मतलब खाली हाथ घर से आए थे, खाली हाथ जाओगे। हेलो, समझ में आ रहा है? खाली हाथ घर से आए थे, खाली हाथ जाओगे। पर यदि घर से हम ये सोच करके आए कि आज यदि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा या जाऊंगी तो आज मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्रभु कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगले संडे से कैसे आओगे? हाँ, क्या सोच के आना है? मुझे क्या चाहिए? प्रभु पूछता है कि बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो पूछता है हमसे, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बोलो बोलो बोलता है, क्या करूं वो बोलो। यदि हमारी सोच में केवल चुपचाप बैठकर ताली बजाना है तो प्रभु कहेगा, ताली बजाओ, अपने घर को जाओ। पर यदि हमें सोच करके आए कि आज मुझे ये चाहिए, यदि सोच के आए कि आज मेरे किडनी के अंदर स्टोन है, आज ये गायब होगा, तो प्रभु कहता है निश्चित गायब होगा। हेलो, पेट में गोला है और ये सोच के आओ कि आज मेरे पेट के अंदर का गोला खत्म हो जाएगा, तो प्रभु भी कहता है ये गोला 100% खत्म हो जाएगा। कैंसर वाले सोच के आओ कि आज मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं, यह प्रभु है मेरा, आज मेरा कैंसर जड़ से उखड़ जाएगा, तो प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। फिनिश, कैंसर खत्म, कैंसर खत्म, फिनिश। कोई रास्ता नहीं बीमारी के लिए। हम ईश्वरीय चंगाई में चल सकते हैं। हमारे अंदर कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। उसका रास्ता है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना सीखो।
जब हम ये विश्वास करते हैं कि यह जो कुछ लिखा हुआ है वो 100% सत्य है, तो वो हमारे जीवन में लागू होता है, और जैसे वो लागू होता है उसमें हम चलने लगते हैं, और वो ईश्वरीय चंगाई में हम चलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों में आना चालू हो जाता है और हमारी हड्डियों को भला चंगा करने लगता है। हम ईश्वरीय चंगाई में चलने लगते हैं। हालेलुया। ना सर दर्द, ना कभी कोई कमर दर्द, ना कोई सीने का दर्द, ना कोई पेट का दर्द, ना कोई स्टोन, ना कोई डायबिटीज, ना कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई जादू टोना नहीं। हालेलुया। कोई जादू टोना नहीं। लिखा है याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं लगेगा। हम याकूब के घराने के लोग हैं। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं लगेगा। विश्वास करो, उस वचन को ले लो और उसको बोलो, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं लगेगा, तो मुझ पर भी कोई जादू टोना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों दुष्ट आत्माओं को भगाया। जादूगरों ने मुझ पे जादू करना चालू किया, बोले हम डालते ही ये निकालता, इसी को करो। दूसरे दिन जादूगर मर गए, मर ही गए, दुनिया से चले गए। खुदा के भक्तों पर कभी कोई जादू नहीं लगती। हालेलुया। कोई जादू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई जादू नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए आशीष लिखी हुई है। हमारी मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम अदन के वाटिका के बाहर नहीं है, हम अदन के वाटिका के अंदर है। वहां हमारी मृत्यु नहीं है, क्योंकि लिखा है मैं तुम्हें लंबी उम्र की आयु से तृप्त करता हूं। लिखा है, वहां लिखा है, उसके ऊपर विश्वास करो। लिखा है। यहां पर किसी व्यक्ति की कहानी नहीं लिखी हुई है, पर यहां पर हमारे जीवन का चरित्र लिखा हुआ है, हमारे जीवन का अनुभव यहां लिखा हुआ है, हमारे ईश्वरीय जीवन की चंगाइयां यहां पर लिखी हुई है, यहां पर हमारे जीवन की आशीष लिखी हुई है। ये पवित्र शास्त्र जिसे दुनिया के लोग बाइबल के नाम से कहते हैं, ये बाइबल किसी जाति पाति या धर्म की किताब नहीं है, ये बाइबल किसी संस्कृति की किताब नहीं है, ये बाइबल ईसाई धर्म की किताब नहीं है, ये बाइबल किसी विशेष वर्ग या समुदाय की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये हमारे जीवन की किताब है, ये हमारे जीवन की किताब है। पुराने नियम के संतों ने इसको एक नाम दिया था, व्यवस्था की पुस्तक। नए नियम के संतों ने इसको नाम दिया परमेश्वर का वचन। वचन, ये तो हम तुम लोगों ने इसको नाम दिया बाइबल। बाइबल बाइबल नहीं है, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज द लिविंग गॉड। ये स्वयं जीवित परमेश्वर है, ये वचन ही जीवित परमेश्वर है। यदि वचन आपके पास में है, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। और इसलिए उस वचन के ऊपर विश्वास करो, उस वचन को अपने जीवन के अंदर ले लो, ले लो। नंबर 2, विश्वास को बोलो, सॉरी वचन को बोलो, बोलो वचन को बोलो, वचन को बोलना सीखो। बाइबल कभी भी चुपचाप नहीं पढ़ना, बाइबल हमेशा बोल के पढ़ना। कैसे पढ़ना? इतना भी जोर से नहीं कि मोहल्ले वाले सुने, इतना कि आपके कान सुन सके, जोर से पढ़ना। क्योंकि जब हम बोलते हैं वो वचन हमारे अंदर जाता है, और जैसे जैसे वचन हमारे प्राण और आत्मा के अंदर जाता है, वो प्राण और आत्मा के थ्रू वो वचन हमारे ब्लड में जाकर हमारे हड्डियों में चला जाता है। और जैसे वो वचन हमारी हड्डियों के अंदर जाता है, हमारी हड्डियों के अंदर छिपी हुई बीमारियों को सबसे पहले वो निकालता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन चंगा करता है, लिखा है। हालेलुया। इसलिए उसको बोलो, उसको बोलो।
जो कुछ यहाँ लिखा उसके ऊपर विश्वास करो और विश्वास करने के बाद उसको बोलना चालू करो, बोलना चालू करो, बोलना चालू करो, बोलना चालू करो। तब तक बोलो, तब तक बोलो, तब तक बोलो, तब तक बोलो, जब तक वो बीमारी हमारे अंदर से चली नहीं जाती, चली नहीं जाती, तब तक बोलो। प्रभु का दास पॉल एंगिचो एक बात कहते हैं, उनके चर्च में एक लेडीज थी जिसको कैंसर हो गया था, और वो आई और उसने कहा, हे प्रभु के दास, मैंने इतने दिन प्रार्थना की लेकिन मेरा कैंसर नहीं गया, मुझे विश्वास ही नहीं रहा कि अब मेरा कैंसर खत्म हो सकता है। तब प्रभु के दास पॉल एंगिचो ने कहा कि मेरे यहाँ 15 दिन तुम प्रेयर टावर में आ जाओ। उसने कहा ठीक है मैं आती। बोले एक नोटबुक लेके आना इतनी बड़ी, बोले कि और एक पेन भी लेके आना 2-4 ठो। वो लेके आई, उसको बोला कि एक कमरे में जाना और वहां सिर्फ लिखना कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी। इसको क्यों लिखते जाना, 15 दिन तक तेरे एक ही काम लिखते जाना और मुंह से बोलते भी जाना, मुंह से हाँ बोलते भी जाना कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूं, बोलते भी जाना। वो स्त्री आई, 15 दिन प्रेयर टावर में रही, उसने नोटबुक में लिखना चालू की कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूं, चंगी हूं। जितने बार वो लिखती थी उतने बार वो बोलती थी। 15 दिन के अंदर उसने देखा कि उसका कैंसर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। मैं एक दिन हमारे ठाणे वाली रोड पर एक नागला बोल करके गांव है, वहां पर एक परिवार के अंदर विजिट करने गया, तो वहां पर एक भाई था, उसके किडनी में स्टोन था, इतना बड़ा स्टोन था। उसने रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने कहा कि बोले सर मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए कि ये पथरी यहाँ से निकले। मैं बोले बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखा, मैं खा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, ये दवाइयों को इधर रहने दो, डॉक्टर की रिपोर्ट को थोड़ा अलग करो, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास करो। और मैंने बोला कि मैं जो बोल रहा हूं वो करना विश्वास के साथ। मैंने कहा यही कहना 1 हफ्ते तक, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूं, पथरी तू नहीं है, पथरी तू निकल गई है, पथरी तू गायब हो गई है, क्योंकि पथरी तू यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। तू ऐसे बोलते रहना। वो 1 हफ्ते तक लगातार बोलते रहा, लगातार बोलते रहा, लगातार बोलते रहा। दूसरे संडे वो आया, दूसरे संडे आया तो उसने गवाही दिया और उसने एक प्लास्टिक की थैली में स्टोन लेकर के आया और उसने सब लोगों को दिखाया। बोले ये पथरी मेरे किडनी के अंदर थी, ये स्टोन बोले निकला हुआ है, देखो टुकड़े टुकड़े में इतने सारे पत्थर थे। सारे के सारे पत्थर यूरिन के रास्ते से निकल करके बाहर आ गए, कोई तकलीफ नहीं, पूरे के पूरे स्टोन ही वहां से निकल गए। जब दोबारा उसने सोनोग्राफी किया तो एक भी स्टोन उसके किडनी के अंदर नहीं था, नहीं था, पूर्ण रूप से चंगा। हालेलुया। एक लड़की थी जिसको रीढ़ की हड्डी में बोन टीबी हो गया था और वो ऐसी कुबड़ी हो गई थी, बिल्कुल मरने की कगार पर थी, बिल्कुल हड्डी हो गई थी। ऐसा बोलो कि वो दिखती नहीं थी तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं गया मैंने सोचा असंभव, क्या सोचा? मैंने कहा गई काम से, मुश्किल है इसका बचना, असंभव। तुरंत एक विश्वास मेरे अंदर है, नहीं, विश्वास से इसके लिए दुआ करना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरी पत्नी ने भी उसको कहा ऐसे देखना अपने आप को कि तू बिल्कुल भली चंगी है और बोल कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूं, और अगले बार जब तेरे घर आएंगे तो तू अपने हाथ से चाय पिलाना। 15 दिन तक वो लड़की बोलते रही कि मेरे अंदर बोन टीबी नहीं है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। 15 दिन के बाद जब हम आए तो देखते तो लड़की उठ करके खड़ी थी, भली चंगी थी, आज जिंदा है, काम पे जाती है, बोन टीबी गायब। हेलो, हालेलुया। अदन के वाटिका के बाहर की अंदर, अब बोलो अभी किधर हो, अभी किधर हो, झूठ मत बोलो, अभी किधर हो, बाहर। कहाँ आना है, कैसे आओगे, कैसे आओगे, किसके ऊपर, बिशप साहब के ऊपर। किस पर विश्वास करना है, परमेश्वर के
वचन के ऊपर विश्वास करें। और क्या करना है? उस वचन को बोलना है। जितना ज्यादा वचन को बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ईश्वरीय चंगाई हमारे अंदर आते चले जाएंगे। धीरे धीरे हम अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मृत्यु हमेशा के लिए खत्म, हम जीवन में चलेंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत सी बातें आपके साथ में शेयर करूं, परंतु आज मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूं और अपने संदेश को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं। कभी प्रभु ने चाहा तो इसके आगे और कभी बताने का सौभाग्य मिले तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, पर आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आंखें खोले। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम 2 मिनट प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोग अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप ऊपर की ओर देखें। सब लोग ऊपर हाथ उठा के ऊपर देखें और कहे थैंक यू जीसस। जोर से कहे थैंक यू जीसस। एक बार और बोले थैंक यू जीसस। पिता इन हाथों को स्पर्श कीजिएगा। राजा इन हाथों के ऊपर विश्वास की आत्मा को हम रिलीज करते हैं। प्रेरितों के काम 10:38 के अनुसार यीशु मसीह नासरी के नाम से एक अभिषेक को रिलीज करते हैं। एक ऐसा अभिषेक पिता परमेश्वर जो लोगों के विश्वास को बढ़ाए, एक ऐसा अभिषेक जो लोगों के अंदर क्रियाशील विश्वास को लेकर के आए, एक ऐसा अभिषेक नासरत यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को नष्ट करने वाला अभिषेक आ जाए। एक ऐसा अभिषेक जो शैतानी शक्तियों को नष्ट करने वाला बन जाए। रदानिया सखानमा सखेरे तखातिया निदे नमा तखानमा सखेरे खेत खंदनमाती नदारे रीदा नमा से नखामा सखेरे खेत खंदना रीदा नमा से दो खंदन खोदन बदनमातिया। यस प्रभु, पहले दो आपकी आत्मा को, पहले दो आपकी आत्मा को, पहले तो इस अभिषेक को राजा, पहले दो अभिषेक को, पहले दो अभिषेक को। Every kind of disease, every kind of sickness, every kind of demon spirit, I command you, come out in the name of Jesus, 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 out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. रीता से खेले सखाना मारिया, रीता सादे खंदना खोदरी तना थारिया। यस 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 प्रभु, हर प्रकार की स्वास्थ्य बीमारियां, हर प्रकार के स्वास्थ्य रोग, हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार की दुखद बीमारियां, हर प्रकार की गरीबी, आर्थिक नुकसान, जॉब का नुकसान, बीमारियां 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 बीमारियां, मैं तुम्हें यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, यीशु के नाम से आदेश देता हूँ। लोगों के शरीरों को छोड़ दो, यीशु के नाम में निकल आओ, 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 यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं आपके बच्चे अदन की वाटिका के बाहर नहीं, आपके बच्चे अदन की वाटिका के अंदर आ जाए, यीशु के नाम के अंदर आ जाए। अदन की वाटिका के अंदर जहाँ पर जीवन है, अदन की वाटिका के अंदर जहाँ पर सुख है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, अदन की वाटिका के अंदर प्रभु जहाँ बीमारियों से चंगाइयाँ है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ खून पसीना नहीं है, वहाँ पर शांति है, शांति है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा अपने बच्चों को अदन की वाटिका के अंदर ले आइएगा। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन।